क्या कन्याएं शक्ति रूप हैं? दुर्गा के जो 9 स्वरूप बनाए गए हैं क्या शक्ति रूप हैं? क्या इनकी पूजा करने से शक्ति की प्राप्ति होती है? क्या श्री राम जी को शक्ति की प्राप्ति इन्हीं 9 देवियों की और कन्याओं की पूजन करने से प्राप्त हुई थी? माताओं और सज्जनों, बहुत बहुत इस सत्संग में आपका स्वागत है। वर्ष में 2 बार नवरात्रि आती है और प्रत्येक नवरात्रि में दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और इनको ही शक्ति माना जाता है कि ये शक्ति हैं और इनकी पूजा करने से हमें शक्ति प्राप्त होगी। और शक्ति कन्याएं हैं, छोटी छोटी जो कन्याएं हैं वो शक्ति रूप हैं और इनकी पूजा करके हम शक्तिशाली हो जाएंगे। और ये भी कहा जाता है कि श्री राम जी ने रावण का वध करने से पहले शक्ति की उपासना की थी और इसके कारण ही उनको शक्ति प्राप्त हुई और उसी शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया। तो हमने सोचा कि देखा जाए क्या ये बातें सही है कि कन्याएं ही शक्ति हैं, ये 9 प्रतिमाएं ही शक्ति हैं, और क्या श्री राम जी ने इन 9 प्रतिमाओं की और कन्याओं का पूजन किया था, इसी शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया था। हमने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करके देख लिया तो हमें ये पता चल रहा है कि श्री राम जी ने तो कहीं ऐसा नहीं किया। ये जो कार्य समाज में चल रहा है कि श्री राम जी ने शक्ति की उपासना की थी, 9 दुर्गाओं की उपासना की थी, कन्याओं का पूजन किया था और इसके कारण ही शक्ति मिली थी, तो इसका उल्लेख तो वाल्मीकि रामायण में कहीं भी नहीं है। तो ये क्यों चला दिया गया है? तो जो सनातन धर्म में एक प्रथा चल पड़ी है कि पढ़ना लिखना कुछ नहीं है और जिस किसी व्यक्ति ने कोई भी बात फैला दी, कोई भी काल्पनिक विधि विधान और काल्पनिक विचार समाज में फैला दिए, उसको लोग मानने लग जाते हैं, उसकी कोई परीक्षा नहीं करते, अध्ययन नहीं करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं और सुनी सुनाई बात पर बिना परीक्षा के चल पड़ते हैं और इसी को तो अंधविश्वास कहते हैं, इसी को अंधा अनुकरण करते हैं। और ये समाज इसी अंधा अनुकरण करते हुए सदियों से चला हुआ है और कभी भी अपने साहित्य का अवलोकन करने का प्रयत्न नहीं करता, कभी पुस्तक को खोलता नहीं है, पढ़ता नहीं है, विश्लेषण नहीं करता। तो पूरे वाल्मीकि रामायण के अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि श्री राम जी ने शक्ति की उपासना तो की, शक्ति की उपासना के रूप में 9 देवियों की पूजा की थी और कन्याओं का पूजन किया था और कन्याओं को का आशीर्वाद लिया था, उनके चरण छुए थे। तो ये सब घटनाएं तो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये शक्ति के उपासना का मतलब इन्होंने कन्याओं का पूजन और 9 देवियों का पूजन क्यों समझ लिया? क्योंकि शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के कारण कोई भोला व्यक्ति ये सहज कल्पना कर लेता है कि शक्ति स्त्रीलिंग है, महिलाएं स्त्रीलिंग हैं, कन्या स्त्रीलिंग है, तो शक्ति की उपासना का मतलब, शक्ति की पूजा का मतलब महिलाओं का पूजा, शक्ति की पूजा का मतलब ये जो 9 दुर्गा की कल्पना की गई है वो 9 दुर्गाओं की पूजा, शक्ति का मतलब कन्या की पूजा। तो ये बड़ी ही भोली भाली सोच है जो शक्ति शब्द जो स्त्रीलिंग है उसी के कारण स्त्री को, शक्ति स्त्रीलिंग होने के कारण स्त्री को शक्ति समझा जा रहा है, कन्या को शक्ति समझा जा रहा है कि यही शक्ति रूप है और इसी की पूजा से शक्ति मिल जाएगी और हम बड़े से बड़े संकटों से को पार कर जाएंगे। तो भाई कन्याओं को तो पूज रहे हो
और कन्याओं का रोज अपहरण हो रहा है, कन्याओं का रोज बलात्कार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जाकर देखो, बांग्लादेश में जाकर देखो, पाकिस्तान में जाकर देखो और भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में देखो कि कन्याओं का अपहरण हो रहा है, कन्याओं का बलात्कार हो रहा है, बहुत अधिक संख्या में हो रहा है। स्त्रियों की अपेक्षा कन्याओं का अपहरण और बलात्कार अधिक है। तो अगर कन्याएं शक्ति हैं तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रही? महिलाएं शक्ति हैं तो अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पा रही हैं? तो ये सोचना बहुत ही भयंकर है, बहुत ही मिथ्या है, गलत है कि कन्याएं शक्ति हैं या स्त्री शक्ति है। इसको शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। कन्याओं को अब जैसे पंजाब में महिलाओं को अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, वो अपने साथ कटार रखती हैं और कटार जलाना जानती हैं। उनको बचपन से बताया गया है कि कैसे उनके इतिहास में जो आतंकी थे, विधर्मी थे, उन्होंने जो देश और धर्म पर अत्याचार किया और वो कैसे हत्याएं और बलात्कार करते थे, स्त्रियों का अपहरण करते थे, विदेशी बाजारों में भारतीय महिलाओं को बेचा जाता था। तो उससे शिक्षा लेते हुए शस्त्र रखना सीखा। तो जहाँ शस्त्र रखते हैं, जो महिलाएं शस्त्र रखती हैं, वो अपहरण से, बलात्कार से, हत्या से बच जाती हैं। तो कन्या या स्त्री शक्ति रूप नहीं है, अपितु इन्हें ये निर्बल हैं, पुरुषों की अपेक्षा स्वयं को रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। दूसरे की रक्षा की तो बात ही क्या है, ये अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। और ये ऊपर से ये आकर्षक है, पुरुष के लिए ये आकर्षण का केंद्र है, पुरुष के लिए सबसे अधिक प्राप्त करने योग्य वस्तु हैं। और प्रत्येक मनुष्य कन्या को प्राप्त करना चाहता है, स्त्री को प्राप्त करना चाहता है। और दुष्चरित्र लोग तो दूसरे की कन्याओं और स्त्रियों को प्राप्त करके बलात्कार और व्यभिचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये तो निर्बल है पुरुषों की अपेक्षा। अगर ये सबल होती तो पुरुष इनका अपहरण और बलात्कार क्यों करते? तो आवश्यकता है कि ये वास्तव में शक्ति रूप नहीं है, ये निर्बल हैं पुरुषों की अपेक्षा। इसलिए इनको अधिक शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है, इनको अस्त्र शस्त्र सिखाने की आवश्यकता है, इनको शस्त्र देने की आवश्यकता है। दुष्टों के चंगुल से ये कैसे बच सकें, ये विद्या सिखाने की आवश्यकता है। न कि कन्याओं को हलवा पूरी खिला करके और एक दिन है ना पैर पूजने से ये कन्याओं की रक्षा हो जाएगी। तो आज भी हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हम कन्याओं के प्रति सजग रहते हैं, सचेत रहते हैं कि कोई कहीं वो अकेले ना चली जाएं, कहीं उनके साथ कुछ दुर्घटना ना घट जाए। कन्याएं पढ़ने जाती हैं, आज भी बाहरी पुरुषों के भय से आज भी बहुत से गांवों में कन्याएं पढ़ने नहीं जा रही हैं। और पहले तो ये बड़ा इतिहास ही रहा, लेकिन आज भी वो स्थिति है। और जो कन्याएं पढ़ने जा रही हैं उसके प्रति भी भय स्वाभाविक है और होना भी चाहिए और आवश्यक भी है। और आज भी उनकी रक्षा करने की आवश्यकता उतनी ही है। तो हम ये सब प्रत्यक्ष देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि श्री राम जी ने शक्ति की उपासना की थी। और शक्ति का मतलब स्त्रीलिंग है, इसलिए महिलाएं ही शक्ति है। ये 9 दुर्गा देवियां की जो प्रतिमा है वही शक्ति है और ये कन्याएं ही शक्ति हैं। तो ये बात वाल्मीकि रामायण में नहीं है, ये अच्छी तरह से जान लेने की आवश्यकता है। तो श्री राम जी को शक्ति कहाँ से मिली? श्री राम जी ने शक्ति की तो उपासना की। और किसकी? जब सीता का अपहरण हो गया और जब पता चल गया कि रावण जैसा राक्षस इतना शक्तिशाली, इतना क्रूर, इतना विधर्मी जो है, उसने हमारी सीता का अपहरण कर लिया है, जो बहुत बड़ी निंदा, अपयश और दुख का विषय है। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी शक्ति की उपासना की। और बड़ी शक्ति कौन सी थी? उन्होंने
सुग्रीव नाम के जो राजा था, उस राजा के साथ उन्होंने संधि की। शक्ति किससे होती है? संगठन से होती है। संगठन से ही शक्ति होती है। तो संधि, और संगठन का मतलब संधि, कि आपस में हम मिल जाएं, पड़ोसी पड़ोसी मिल जाएं, सब सनातनी मिल जाएं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मिल जाएं, तो जो हम आपस में समान विचार के जो लोग हैं वो आपस में संधि कर लें, आपस में मिल जाएं, संगठित हो जाएं, तो उससे शक्ति की प्राप्ति होती है। तो इधर श्री राम जी विपत्ति में पड़े हैं, उधर सुग्रीव विपत्ति में पड़ा है। उसको बाली, उसका भाई जो बाली है वो उस पर अत्याचार कर रहा है, और श्री राम जी की पत्नी का अपहरण रावण ने कर लिया है, और दोनों के बड़े बड़े शत्रु हैं। तो श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ संधि करके सुग्रीव का भाई जो बाली था उसका भी वध किया, और उसके पश्चात सुग्रीव से के संधि से सुग्रीव के जितना संपूर्ण राज्य की समृद्धि, संपूर्ण वानर सेना और सभी उनके जितने अस्त्र और शस्त्र थे, जितने साधन और संपत्ति थी, उसको प्राप्त करके उसके पश्चात रावण पर चढ़ाई की, रावण का वध किया। तो श्री राम जी ने शक्ति की उपासना की, लेकिन शक्ति की उपासना चंदन और रोली और धूप और अगरबत्ती लेकर के, और खीर हलवा और पूरी लेकर के, ये देवियों को टिका करके और कन्याओं को अनाज खिला करके शक्ति की पूजा नहीं की थी, और इससे उनको शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई थी। शक्ति की प्राप्ति सुग्रीव के साथ संधि से हुई थी। शक्ति की प्राप्ति ऋषि भारद्वाज और अगस्त्य के द्वारा प्राप्त अस्त्र शस्त्रों से शक्ति की प्राप्ति हुई थी। शक्ति की प्राप्ति सुग्रीव के संपूर्ण राज्य की जो समृद्धि थी, उसकी सेना और अस्त्र शस्त्र थे, उन अस्त्र शस्त्रों से शक्ति प्राप्त हुई थी। और रावण के अपेक्षा उसी मात्रा में, उसी संख्या में जो उनको सेना और शस्त्र की प्राप्ति हुई थी, ये शक्ति की उपासना श्री राम ने की थी, दूसरी कोई शक्ति की उपासना। तो हम भी शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, तो हमें भी अपने कन्याओं को, अपने युवकों को अस्त्र शस्त्र सिखाने पड़ेंगे, उनको आत्मरक्षा की विद्या सिखानी पड़ेगी। कन्याओं को विशेष रूप से, बालकों को, और आज तो आवश्यकता है कि प्रत्येक नर नारी को, क्योंकि आपके आसपास बगल में नाम और रूप बदल करके सब जगह विधर्मी छिपे हुए हैं और जगह जगह रोजगार कर रहे हैं, और कभी टोपी भी नहीं पहनते हैं, कभी दाढ़ी भी कटा लेते हैं, और तरह तरह के ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, विधर्मी हैं, आतंकी हैं, हर जगह और सब जगह कब्जा करने की भावना है पूरे देश को। कोई क्रिश्चियन बनाना चाहता है, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाह रहा है, कोई दारुल इस्लाम बनाना चाहता है, ये पुनः पाकिस्तान बनाना चाहता है, और सर्वत्र ये अत्याचार हो रहा। और कभी भी कश्मीर वाली स्थिति, पश्चिम बंगाल वाली स्थिति, बांग्लादेश वाली स्थिति, पाकिस्तान वाली स्थिति जगह जगह घट रहे हैं। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न नगरों में, भिन्न भिन्न गांवों में ये स्थिति घट रही है। तो आज आवश्यकता है प्रत्येक सनातनी को सशक्त होने की आवश्यकता, शक्तिशाली होने की आवश्यकता, और शक्ति संगठन से होगी, संगठित शक्ति शस्त्र चलाने से होगी, शारीरिक बल बढ़ाने से और शस्त्र चलाने की विद्या प्राप्त करने से शक्ति की प्राप्ति होगी। संगठित होकर के आक्रमण करने से हम सफल होंगे, और हमारी संख्या न घटे, इस पर ध्यान रखना है। और हमें 3-4 कम से कम संतानों को उत्पन्न करके और उनको समर्थ और शक्तिशाली बनाने से, अपनी संख्या बढ़ाने से शक्ति की प्राप्ति होगी। तो श्री राम जी ने संख्या प्राप्त की, सारी राज्य की जितनी संख्या थी
जैसे श्रीलंका में लोग सेना की संख्या थी, उतनी संख्या में उन्होंने सेना प्राप्त की, शस्त्र प्राप्त किए और राजा का साथ प्राप्त किया, उसके साथ संधि की। तो वाल्मीकि रामायण के अंदर कहीं भी जो हम जिस शक्ति की बात कर रहे हैं, जिन काल्पनिक शक्ति की बात कर रहे हैं, उस शक्ति की उपासना श्री राम ने नहीं की थी, सही शक्ति की उपासना की थी। उन्होंने संधि की, संगठन किया, शस्त्र प्राप्त किए और विपुल संख्या में सैनिक प्राप्त किए। ये शक्ति की उपासना उन्होंने की थी। तो आज सनातन धर्म की रक्षा चाहते हैं तो हमें भी वही शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। और ये कन्याओं को पूजने और महिलाओं को पूजने से काम नहीं चलेगा। दुर्गा की तरह 8 हाथ, 8 हाथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, SC ST और बैकवर्ड फॉरवर्ड सब 2-2 हाथ मिल करके 8 हाथ सारे संगठित होकर सब परस्पर मिल करके विधर्मियों और देशद्रोहियों का सामना करने की आवश्यकता है। तो दुर्गा के 8 हाथ प्रतीक हैं, वो शक्ति नहीं है, शक्ति का प्रतीक है। प्रतीक आपको सीखने के लिए है, पूजने के लिए नहीं। प्रतीक सीखने की चीज होती है, पूजने की चीज नहीं होती है। तो कन्याएं या स्त्रियां हैं वो तो खैर शक्ति है नहीं, वो निर्बल हैं, उनको सबल बनाने की आवश्यकता है। और दुर्गा की जो प्रतिमा है जिसके 8 हाथ शेर की सवारी है, वो एक सिंबल है, वो प्रतीक है कि आप समाज के चारों वर्ग मिल करके 8-8 हाथों से और सब अस्त्र शस्त्र ले करके शत्रुओं का सामना करें। तो श्री राम जी ने जिस शक्ति की उपासना की थी वो संगठन और संख्या और शस्त्र और सैनिक, वो हमें भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ये इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग साझा करें और ये YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारे वीडियो आप देख सकते हैं और इन वीडियो का प्रचार करें, जिससे आप अपने धर्म और देश की रक्षा करने में थोड़ी सी सहायता अवश्य कर सकते हैं। आज हर व्यक्ति देश धर्म की रक्षा के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से योगदान दे सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को सुने भी और लोगों को सुनाएं और YouTube चैनल सबको सब्सक्राइब करा दें, जिसमें उसमें जितने भी वीडियो हैं वो सभी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।